तुम बहरे हो या अंधे? 800 बार कह चुका हूँ, फिर भी नहीं सुधरते। 9वीं बार हो गया। समस्या तुम्हारी है, फिर भी मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। अब ठीक है, ऊपर से डांट पड़ेगी। इस महीने की तनख्वाह भूल जाओ। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। जैसे जैसे आता है रुक जाता है और मुसीबतें सबॉर्डिनेट पर डाल देता है। मैं थक चुका हूँ। अरे तुम्हारा ये कैसा रवैया है? हाँ, कैसा रवैया है? इस दरवाजे से बाहर निकलो, फिर देखना हवा खाना पड़ेगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। एक छोटे से कॉलेज का छात्र कहा जाएगा। कुछ ही दिनों में तुम मेरे पास वापस आकर माफी मांगोगे। काश मुझे स्नैक्स बनाना आता। बस मेहनत करो, यहाँ को जरूर पढ़ा पाओगे। कॉलेज तक। भैया, तुम कैसे आ गए? तुम्हारी मदद करने। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था पढ़ाई सबसे जरूरी है? अरे पढ़ाई मैंने की है। वह सही कह रहा है। तुम पढ़ो, मैं मदद करता हूँ। वह तो वही है। अरे क्या मैंने नहीं कहा था? रेनिंग अमीरों की बेटी है। हमारी दुनिया से अलग, जहां तक हो बचो। भैया, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह बहुत दोस्ताना है। वह तुम्हारे बारे में भी पूछती रहती है। मेरे बारे में? तुम्हें उस पर पहले से क्रश था, है ना? यह तो बिल्कुल सही है। देवी जी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम दोनों काम करो। लगता है तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम उस चांद की तरह हो जिस तक पहुंचना मुश्किल है, और मैं बस जमीन की धूल हूं। मुझे नहीं आता, क्या तुम सिखा सकती हो? अरे मैं ठीक है। आओ, पहले कुछ कट लगाओ, फिर पिरो दो, सॉस लगा दो, बस। हाँ, लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं। अकेले बहन को पाला और उसे इतना अच्छा बनाया। वाकई कमाल है। यिंग यिंग, गाड़ी में चढ़ो। बदमाश, यिंग से दूर रहना। ऐसा है, इस मामले में तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ली चेंग, पिछली बार जब तुम्हें देखा था, तुम कंपनी के छोटे कर्मचारी ही थे। अब कैसे फुटपाथ पर सामान बेचने लगे? फुटपाथ पर सामान बेचने में क्या बुराई है? अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। एक्साइयान, तुम क्या करना चाहते हो? मैं औरतों से बहस नहीं करता। छे, यिंग यिंग, मैं तो उस शान हुआ में सूट में रहता हूँ। यहाँ तो इतना धुआं है, कितना तेल है। कोई दिलचस्पी नहीं, चलो चलें। क्या तुमने एक गरीब के लिए मुझे ठुकरा दिया? इन सामग्रियों के रंग देखो, जरूर कुछ मिलावट है। आजकल कोई भी फुटपाथ पर बैठ जाता है, पेट खराब हो जाएगा। अगर कोई बीमारी फैल गई तो और भी बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें गुस्सा आ गया ना? इसकी दुकान तोड़ दो, देखते हैं कैसे घमंड दिखाता है। अरे रुको, अरे रुको, रुको, तुम। अरे भाई, भाई तुम ठीक हो? बधाई हो, होस्ट ने स्विच अनलॉक कर लिया। शेफ गॉड सिस्टम जागृत हो गया। क्या सिस्टम? तुम लोग किस सिस्टम की बात कर रहे हो? सिस्टम? हमने कुछ नहीं कहा। भाई, कहीं तुम टक्कर से तो नहीं बिगड़ गए? कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? इतनी जोर से नहीं लगी थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक आदमी गिर गया, इतना बड़ा हंगामा क्यों? बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो। आधे घंटे बाद होस्ट को पहला टास्क दिया जाएगा। इंतजार कीजिए। फिर से? तुमने सुना कि नहीं? ली चेंग, तुम सच में ठीक हो? हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम इन दिनों दुकान पर नहीं जाओगे, आराम करो। अगर तुमने जिद की तो यिंग नाराज हो जाएगी। ठीक है, तुम लोगों की बात मानता हूँ। तो मैं पहले ऊपर जाकर कुछ फल तैयार करता हूँ। मैं भी चलता हूँ।
क्या यह सच में भ्रम है? समय हो गया है, पहला कार्य ऑफलाइन जारी किया जा रहा है। सोने चांदी की नाइट मार्केट जाएं और 50 पोर्शन गोल्डन एग फ्राइड राइस बेचें। पूरा करने पर 30 लाख नकद मिलेगा। रेसिपी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें। 30 लाख, वो भी नकद? चाहे जो हो, कोई नुकसान तो नहीं होगा। बधाई हो मेजबान, आपको गोल्डन एग फ्राइड राइस की रेसिपी मिल गई है। लगता है वाकई बहुत सी जानकारी बढ़ गई है। कम से कम यह एक नाइट मार्केट तो है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। साथ भाई, हाँ। क्या तुमने गलती से लिख दिया? नहीं, यही कीमत है। नाइट मार्केट में सामान इतना सस्ता होता है, कोई इतना महंगा क्यों खरीदेगा? अंडा फ्राइड राइस। अगर कीमत सही है तो कोई न कोई खरीदेगा ही। मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगा। ये दीदी, तुम उसे बहुत लाड करती हो। अभी तक तो उसे आने नहीं दे रही थी। अगर वह नहीं बेच पाया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकती? हाँ, सुबह बिक नहीं रहा था तो अब नया रास्ता अपना लिया। शाओ जी, देखो, 60 रुपए का एक पोर्शन अंडा फ्राइड राइस। तुम्हें पैसों की बहुत चाहत है। क्या तुम पागल हो गए हो? आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। अगर खाना चाहते हो तो ऑर्डर दो, नहीं तो मेरे काम में दखल मत दो। मैं खाना चाहता हूं। 60 रुपए का अंडा फ्राइड राइस कुत्ता भी नहीं खाएगा। शियान, अगर तुम और शरारत करोगे तो मैं शी अंकल को बता दूंगी। मैंने क्या शरारत की? मैं सच बोल रहा हूं। नाइट मार्केट में 60 रुपए का अंडा फ्राइड राइस कौन खरीदेगा? शायद वो जैसा कोई प्यारा सा। हम लोगों को मूर्ख समझ रहे हो ऐसी कीमत लगाकर। अरे तुम शरारत मत करो। यिंग यिंग, इतने दिन बीत गए, ये नया जोश भी अब ठंडा पड़ गया होगा, है ना? देखो, आज चांदनी बहुत सुंदर है। क्यों ना मेरे साथ नाइट व्यू देखने चलें? मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ। कुर्सी ले आओ, जल्दी आओ। तुम बहुत क्रूर हो। भूत भी नहीं खरीदेगा। बॉस, एक प्लेट दीजिए। अरे, इतना महंगा? बहुत स्वादिष्ट है, पैसे का पूरा मूल्य मिलेगा। हाँ, भाई खाना बनाने का बहुत अच्छा है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। धोखा नहीं मिलेगा। चीनी लोगों को धोखा नहीं देते। हाँ, ठीक है, एक प्लेट दीजिए। अरे बच्चे, क्या तुम अंधे हो? 60 रुपए की एक प्लेट अंडा फ्राइड राइस तुम भी खरीद रहे हो? वाकई थोड़ा महंगा है। अगर स्वादिष्ट हुआ तो? मैं बस नए स्वाद की कोशिश कर रहा हूं, खासकर जब 2 सुंदर लड़कियों ने सुझाव दिया है। हे, अरे, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम स्टूडेंट हो। माता पिता पैसे कमाने में मेहनत करते हैं। तुम धोखेबाज के चंगुल में मत फंसो। तुम धोखेबाज हो। तुम्हारा पूरा परिवार धोखेबाज है। एक और बोलो तो। भाई देखो, यह कैसा रहेगा? मैं इस कीमत पर बेचने का साहस कर रहा हूं। अगर खाने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें पूरा पैसा वापस दूंगा। कैसा रहेगा? सच में? अरे, सुंदर लड़कियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें अच्छे से बनाना होगा। मेरी जीभ बहुत नखरीली है। कोई समस्या नहीं। प्यारा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सच में बहुत अच्छी खुशबू है। क्या देख रहे हो? ये स्वाद सच में बहुत अच्छा है। वाह, ये स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने नहीं आ रहा।
बुरा हुआ, मैं अपने रूममेट के लिए भूल गया। वो एक और प्लेट। ठीक है। अरे नहीं, 2 प्लेट। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। भाई तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने पहले नाइट मार्केट में एक जगह खोजी है, बहुत ही स्वादिष्ट फ्राइड राइस, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें 2 महीने का खर्चा दूंगा। हाँ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। क्या देख रहे हो? बॉस मुझे एक प्लेट दीजिए। मुझे भी एक प्लेट। ठीक है। बॉस, मेरे लिए एक प्लेट बनाइए। ठीक है। अरे बाप रे, यह स्वाद, यह मजा। मैंने भी जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट अंडा फ्राइड राइस खाया है। अरे भाई, खाना नहीं खा रहे हो तो कुर्सी क्यों उठा रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? तुम सब क्यों पागल हो रहे हो? एक साधारण फ्राइड राइस में इतना स्वादिष्ट क्या है? मुझे तो लगता है इसमें नशीला मसाला मिला हुआ है। बिना सोचे समझे बात मत करो। मैंने कई प्लेट खरीदी है, खाए बिना ही आरोप लगा रहे हो। तुम उसके मुकाबले नहीं हो, जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। अरे प्रतिद्वंदी, वह भी कोई है? पता है मैं कौन हूं? ये शी जिया ग्रुप के दूसरे बेटे हैं। अमीर होने से क्या होता है? तुम इतने अमीर हो तो यहां क्यों आए हो? हाँ बिल्कुल। सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। अगर तुम्हें शक है तो नियामकों को बुला लो, ग्राहकों को परेशान मत करो। और एक बात, अगर तुमने झूठ बोलना जारी रखा तो मानहानि छोटा अपराध नहीं है। मुझे पुलिस स्टेशन जाने में कोई आपत्ति नहीं, वहां बात कर लेंगे। जाओ, एक प्लेट लेकर आओ। मेरी जीभ ही टेस्टिंग मशीन है। कोई गड़बड़ होगी तो मैं जरूर पता लगा लूंगा। सुन लो, अगर ये बेकार निकला या फिर इसमें कुछ मिला हुआ है तो तुम मेरे पैर पकड़ोगे तो भी काम नहीं चलेगा। मैं एक्साइन अपनी बात का पक्का हूं। मैं तुम्हें रोते हुए देखने का इंतजार करूंगा। एक्साई शाओ, कैसा लगा? एक्साई शाओ, कैसा लगा? एक्साई शाओ, क्या ये फ्राइड राइस बहुत बेकार है? एक्साई शाओ, एक्साई शाओ, हमें डरा मत दो। एक्साई शाओ, क्या उसे कोई दिक्कत है? एक्साई शाओ, क्या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? एक्साई शाओ, एक्साई शाओ। अरे तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? उस टेस्टिंग मशीन जीभ ने क्या पता लगाया? मुझे ये लड़का पसंद नहीं, लेकिन इतना अच्छा हुनर। खाना न बनाए तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। स्वाद ठीक ठाक है। अभी तक कोई नशीला मसाला नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट है। उसके खाने का तरीका देखो। बस जुबान का फिसडी है, दिल अच्छा है। शायद तुम्हारे भाई के हुनर ने उसे मना लिया। अरे ये मात्रा बहुत कम है, पेट नहीं भरता। मालिक एक और प्लेट लाओ। अच्छा ठीक है। 2 प्लेट आ रही है, आ रही है। मुझे 5 प्लेट चाहिए। अच्छा, क्या देख रहे हो? जल्दी से खरीदो, जल्दी जल्दी। जाओ जाओ जाओ। हो गया हो गया हो गया। भाई हम अमीर हो गए, वे लोग पागलों की तरह हैं। क्या तुमने एक्साइयान का चेहरा देखा? जैसे 10 किलो करेला खा लिया हो। मेरे ख्याल से हमें उसके हिस्से में कुछ मिलाना चाहिए, जैसे कि पेट साफ करने की दवा।
तो फिर हम और XIN में क्या अंतर रह जाएगा? 2480 भाई, यह तो हमारे 1 महीने का किराया हो गया। कल और ज्यादा करें, 100 हिस्से। नहीं नहीं, 200 हिस्से। बाद में देखते हैं। रुको, तुमने अंडे वाले चावल कब सीख लिए? जबकि पहले मेरे जन्मदिन पर नूडल्स बनाते हुए बर्तन जल गया था। खांसी। खाना बनाने के वीडियो देखकर सीखा। जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे कान। जाओ जाओ जाओ, नहाने जाओ, जल्दी जाओ। बधाई हो होस्ट, गोल्डन अंडे वाले चावल का काम पूरा हो गया। 3 लाख। सच में 3 लाख? क्या अंगेर? क्या बहन को बताना चाहिए? मुझे सिस्टम मिल गया है। यह बहुत ही अजीब लगता है। वह सोचेगी मैं पागल हो गया हूं। भाई, तुम्हारा चेहरा कैसा है? चेहरा इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं। तुम भी थक गए हो, जल्दी सो जाओ। यिंग बहन ने कहा वह कल रात आएगी, लगता है उसके पापा की कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। चाचा। यिंग के पापा सबसे अमीर हैं। 300 लाख। उनकी नजरों में यह तो जेब खर्च है। होस्ट नमस्ते, कृपया दूसरा काम प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। 2 दिनों में यूनिवर्सिटी के पास 100 कटोरे सीफूड नूडल्स बेचें। इनाम, नदी के किनारे एक बंगला। बंगला। सीफूड नूडल्स। ₹150 एक कटोरा। यूनिवर्सिटी के छात्र, ₹150 एक कटोरा। यह तो बैंक लूटने से भी मुश्किल है। रुको, सिस्टम ने मुझे यह काम दिया है। इसका कोई कारण जरूर होगा। शायद यह मेरी किस्मत बदलने का मौका है। भाई हाल ही में बहुत थक गया है। दुकान खोलने के साथ साथ मेरी देखभाल भी कर रहा है। मैं उसका कुछ बोझ कम करने की कोशिश करूंगा। छोड़ो भी। बंगले के लिए जी जान लगा दूंगा। मात्रा भरपूर होनी चाहिए। कम से कम लोगों को पता चले कि पैसे का सही मूल्य मिल रहा है। काश कोई खरीदार मिल जाए। सुनो, मेरा भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है। कल जो अंडा फ्राइड राइस बनाया था, उसकी लाइन सड़क तक लग गई थी। सच में? हाँ, तो मुझे अच्छे से चखना चाहिए। अगर स्वादिष्ट हुआ तो मैं प्रचार करूंगा। हाँ, लेकिन कीमत ज्यादा न हो। अरे, तुम लोग बेफिक्र रहो। मेरा भाई हमारी जेब का हाल अच्छे से जानता है। चलो, ठीक है, चलते हैं। 150। हाँ, यह दोनों चको सीफूड नूडल्स। खुशबू अच्छी है, लेकिन थोड़ा महंगा है। इतनी ऊंची कीमत, क्या स्वाद उसके लायक है? हाँ, वाकई स्वादिष्ट है, बहुत जायकेदार। सूप भी गाढ़ा है। नूडल्स बहुत चबाने वाले हैं, हर एक में चटनी लगी हुई है। लायक है या नहीं, चखकर देखो ना। तुम लोग खत्म कर चुके हो। कोई अतिशयोक्ति नहीं, सच में स्वादिष्ट है। मुझे एक और चाहिए। मुझे भी। तुम दोनों तो एक कटोरी भी पूरी नहीं खा पाते। आज इतनी भूख कैसे लग रही है? क्योंकि पेट नहीं भरा। क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? तो मुझे भी चखना चाहिए। ठीक है। मालिक, 2 कटोरी लाओ। 1 मिनट। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ, थोड़ी बहुत पहचान तो है। अगर तुम्हारे नूडल्स चबाने वाले नहीं हुए तो मैं जरूर एक्सपोज करूंगा। हंसो मत। तुम ऐसा कहकर क्या चाहते हो?
मालिक, तुम्हारे लिए अलग से बनाए? हाँ, फिर तो सिर्फ तुम्हारे कटोरे में ही ज्यादा सामग्री होगी। बाकी लोगों का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूँ। मैं कभी कम सामग्री नहीं डालूंगा, बेफिक्र रहो। सच में? तो मुझे देखना चाहिए। क्या तुम वादा निभा पाओगे? स्वादिष्ट सी फूड नूडल्स तैयार है। सामग्री तो भरपूर है। क्या सच में स्वादिष्ट है? जल्दी बताओ ना। बहुत बढ़िया। मालिक, एक कटोरी लाओ। मुझे भी चाहिए। यह मेरे द्वारा अब तक खाया गया सबसे स्वादिष्ट सी फूड नूडल्स है। बस सड़क किनारे का स्नैक है, स्वाद सामान्य ही होगा। इतनी लंबी कतार क्यों है? कॉलेज के छात्र हैं, अमीर नहीं होते, बस कीमत सही होनी चाहिए। कतार में खड़े होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। अंकल, आप बिना सोचे समझे बोल देते हो। हाँ, 150 रुपए कम नहीं है। सच है, इसलिए लोग आते हैं। क्या ये इतना स्वादिष्ट है? जल्दी करो, अच्छा लग रहा है। एक प्लेट लेते हैं, वहां कतार में लगना पड़ेगा। सड़क किनारे की चीजें गंदी होती है, बेहतर होगा। बेकार की बात मत करो, हमारी दुकान बिल्कुल साफ है। मैं कतार में लगता हूं। अरे आप कौन हो? अरे कोई बात नहीं। मैं जियांग यूनिवर्सिटी का उपकुलपति हूं। कौन सा छात्र? अगर कोई मुझे अपनी जगह दे दे तो मैं उसे अतिरिक्त क्रेडिट दूंगा। आज का कच्चा माल कम है, कतार के अंत में खड़े छात्र। अब हिंसा करनी जरूरी है। क्या बेकार नूडल्स है, फिर भी लिमिटेड। अरे एक्साइए साहब। यंगिंग दीदी, आप आ गई। आज क्या बना है? सी फूड नूडल्स है। मेरे भाई ने आपके लिए खास तौर पर कच्चा माल बचा कर रखा है। आप पहले आराम करें, मैं मदद करता हूँ। भाई, आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं या यंगिंग दीदी आपकी मदद करें? आप दोनों आपस में तय कर लो। अरे रुकिए, आप हिचकिचा रहे हैं। लगता है आपका झुकाव बाहर वालों की तरफ है। छोड़ो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। मालिक, मुझे 2 प्लेट पैक करके दीजिए। अफसोस, बस एक ही प्लेट बची है। तो रुकिए, मैं आपको 300 रुपए दूंगा। आप ये प्लेट मेरे साथ बांट लो, कैसा रहेगा? लीजिए। ठीक है, मैं कल आऊंगा। मालिक, एक प्लेट दीजिए। जी, आप पहले बैठ जाइए। ठीक है। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, शायद अब स्टॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह कौन है? वह ग्रुप के मालिक हैं। सुनने में आया है कि उनका स्वाद बहुत नखरेला है। क्या आप संभाल पाएंगे? कोई बात नहीं, मेरे हुनर के आगे नखरेले लोग भी झुक जाते हैं। एक्सायो चेंग भाई जब गंभीर होते हैं, तब भी उतने ही सुंदर लगते हैं। आपका नूडल्स तैयार है। बहुत सुगंधित है। कितना सुगंधित है। हाँ, बहुत सुगंधित है। अरे, ये सूप का आधार बहुत बढ़िया है। अरे एक्साइए साहब, धीरे धीरे। अरे, सुगंधित है। युवक, हाँ, स्टॉल लगाना अस्थिर है। मेरे 5 सितारा होटल में मुख्य शेफ बनोगे? 5 सितारा होटल के मुख्य शेफ की मासिक तनख्वाह कितनी होगी? मैं तुम्हें एक महीने में 10 लाख दे सकता हूँ। 20 लाख भी दे सकता हूँ। 20 लाख इतना ज्यादा? अच्छा मौका है। केवल कार्य पूरा करो, पैसे की चिंता नहीं, नहीं ऑफिस जाना पड़ेगा और नहीं किसी के चेहरे देखने पड़ेंगे। माफ करना, मैं आजाद रहने का आदी हूँ, मुख्य शेफ बनने के लिए उपयुक्त नहीं। अरे, तुम समझ क्यों नहीं रहे? एक्साइए साहब का ध्यान आकर्षित करना तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भाई, 20 लाख है, सच में नहीं जाओगे? मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। इतना अहंकार मत दिखाओ। अरे ठीक है युवक, मैं तुम्हें दिल से आमंत्रित कर रहा हूं। आशा है तुम ध्यान से सोचोगे। आपकी दया का मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं वास्तव में नहीं आऊंगा। अगर आप मेरा बनाया खाना खाना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। अरे तुम बहुत अच्छा, चूंकि तुम्हारी अपनी पसंद है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा युवक। क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूं? हाँ, यह तो ठीक है। मेरा नाम लीचिंग है। मैं आपको स्कैन कर लेता हूं। नहीं, मैंने 1 साल तक संपर्क बनाया, तब जाकर एक्साइए साहब तक पहुंच पाया और उसने इतनी आसानी से कर दिखाया, इतनी जल्दी स्टॉल बंद कर दिया। हाँ, मैं तो दोस्तों के लिए 2 पैक लेना चाहता था। माफ करना, आज केवल 50 पैक ही तैयार किए थे। कल कब स्टॉल लगाओगे? क्या हम भी आपका संपर्क नंबर ले सकते हैं? हाँ हाँ, एक ग्रुप बना दो, जब स्टॉल लगाओ तो बता देना, हम समय पर आ जाएंगे। अगर ग्रुप बना दिया तो हर दिन लोग पीछे पड़ जाएंगे। गुलाम से भी बदतर हालत हो जाएगी।
मैं थोड़ा शर्मीला हूं, ग्रुप बनाना ठीक नहीं, कल फिर आऊंगा और 50 पैक बेचूंगा, फिर कुछ दिन आराम करूंगा। अरे केवल 100 पैक बेचकर ही आराम? तुम बहुत जिद्दी हो। कितने दिन आराम करोगे? क्या यही स्टॉल लगाओगे? समय तय नहीं, जगह भी तय नहीं। तुम पैसे कमा रहे हो या जीवन का आनंद ले रहे हो? भाई मैं कुछ कहूँ? मैं तो सोच रहा था कि तुम पैसों से दुश्मनी कर रहे हो, बकवास मत करो, मेरे पास अपनी सोच है। वरना रोज की लिमिटेड सप्लाई ज्यादा समय नहीं लेगी। तुम्हारे पास खुद के काम के लिए बहुत समय है। हालांकि रेसिपी दिमाग में छपी हुई है, लेकिन अगर गड़बड़ की तो नया टास्क आ गया तो माफ करो, मैं अपने सिद्धांतों पर कायम हूं। व्यक्तित्व और सिद्धांत है। मुझे पसंद आया, कल फिर आऊंगा। अफसोस इक्सा, ये बॉस बहुत अच्छे हैं, उनके साथ रहो। 6 महीने से भी कम में करोड़पति बन जाओगे। भैया तुम भी ना इतना अच्छा मौका गवा दिया। हंसती रहो नादान, भैया तो पहले से ही करोड़पति है। सुनो, भैया को आजकल बहुत लक लग रहा है। कुछ दिनों में लॉटरी खरीदने चलेंगे, जरूर जीतेंगे। तेरे इस लक के साथ तो स्क्रैच कार्ड से भी घाटा होगा। छोड़ो, मुझे लगता है मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं। भैया तुम भी जमीन से जुड़े रहो। इस बार छोटी बहन को मुझ पर भरोसा नहीं, कुछ दिनों में तुम्हारी हंसी उड़ा दूंगा। तुम किस बात पर हंस रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना बनाता हूं। तुम तो बहुत रंगीन मिजाज हो गए हो। बहुत ज्यादा है, शायद मैं खत्म न कर पाऊं। सॉरी, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए। इसलिए स्वर की तरह खिला रहे हो? क्या तुम्हारी खाल खुजली कर रही है? यही दीदी सुनो, यह एक कटोरा। यह कोई सामान्य सामग्री नहीं, भैया का प्यार है। बिल्कुल बर्बाद मत करना। आओ। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। लो पानी पी लो। कैसा लगा? कुछ सुधार चाहिए? कुछ नहीं बदलना, पहली बार इतने मजे से खाया। सुंदर व्यक्ति के साथ खाना भी खास लगता है। हाँ। यंगिंग दीदी, आगे भी क्या ऐसे ही? चाहूंगी। तो मेरी भाभी बन जाओ जीवन भर। भैया का बनाया खाना खाओगी, हमेशा खुश रहोगी। चलेगा। रिश्ते का फायदा मत उठाओ, ऐसे मजाक मत करो। मैंने कहा किया। लेकिन यह नूडल्स बनाने की कला कहाँ से सीखी? सिस्टम जैसी चीजें गोपनीय रखनी चाहिए। खुद सीखा, अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। यह बहाना बहुत फर्जी है तुम्हारी इस बात से तो। वह कल्पित कथा की बात करें तो मैंने तो अपनी नाड़ियों को भी खोल लिया है। मैं मानता हूँ, बेहतरीन इंसान को बेहतरीन हालात मिलते ही हैं। दिल बहुत तेज धड़क रहा है, यह एहसास। किसी को पसंद करने पर इंसान सच में मूर्ख बन जाता है। हाय ली बॉस, आप आखिरकार आ गए। सब काफी देर से आए हुए हैं ना? आधे घंटे पहले ही आ गए थे। चलो काम शुरू करें। मैं भूख से मर रहा हूँ। ठीक है। अरे मैं कल से अब तक आपके इस एक कॉल का इंतजार कर रहा था। इंतजार में फूल भी मुरझा गए। ठीक है, अभी। आखिरकार खत्म हुआ। पता नहीं इनाम कब मिलेगा। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने पर आपको तियानजिन हुआ शाम विला मिला है। तियानजिन हुआ शाम, वह तो शहर का सबसे महंगा विला एरिया है। सभी कागजात पूरे हो चुके हैं, कल स्थान पर जाकर प्राप्त करें। मतलब मैं न सिर्फ करोड़पति बन सकता हूं, बल्कि सबसे अच्छे विला में भी रह सकता हूं। बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। मुझ में अब बहुत जोश है। भाई इतनी रात गए सोए नहीं? आओ। कल तुम्हें विला में ले जाऊंगा। सुना ना? क्या बकवास है? विला में रहेंगे। ये चाबी और प्रॉपर्टी पेपर है। धन्यवाद। भाई जल्दी से मुझे थप्पड़ मारो। क्यों? जल्दी करो, जोर से। आउच। सच में सपना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, लॉटरी जरूर लगेगी। भाई
तुम सच में कमाल हो, तुम सच में मेरे असली भाई हो। तो अब से मैं भी अमीर हूँ। भाई, हम यिंग दीदी को बुला लें क्या? हाँ हाँ ठीक है। यह देखो, फिर उसने वह ऊपर चढ़ा दिया। यिंग यिंग दीदी, तुम अभी रोई थी? नहीं। तुम फिर से घरवालों से झगड़ा कर बैठी। इतना दबाव है तो हमारे घर कुछ दिन रुक जाओ। अरे यह रुक जाओ। तो क्या यह होने वाला है? मेरे जैसे बड़े आदमी के होते हुए अगर किसी की इज्जत पर आंच आई तो क्या होगा? अरे यह कौन सा जमाना है, तुम दोनों को एक ही कमरे में रहने को नहीं कह रहा। इज्जत का सवाल ही कहा है। और फिर क्या तुम यिंग यिंग दीदी को दुखी देखना चाहते हो? घर थोड़ा साधारण है, आशा है आप समझेंगे। तुम कह रहे हो यहाँ साधारण है? अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करते हो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है डर है कि मेहमानबाजी में कमी रह जाए। सच में? अगर ऐसा है तो हम तीनों साथ मिलकर अच्छे से रहेंगे, प्यार से निभाएंगे। चिया, खाना बंद करो। मना करोगे तो और ज्यादा खाऊंगा। अरे तुम, अरे खाना बंद करो। संभल कर, गले में अटक जाएगा। अगर भविष्य में भूख लगे तो मुझे बुलाना, जब तक मेरे पास और बहन के पास खाना होगा तुम्हारे लिए भी रख देंगे। छोटे चेंग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। क्यों? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? माँ फिर शुरू हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। छोटे चेंग भैया, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है? क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? अमीर लोगों के रहने की जगह ही अलग होती है। मुझे लगता है नजारों की खूबसूरती दिल की हालत पर निर्भर करती है। जहाँ भी प्यार करने वाला साथ हो, वही अच्छा नजारा होता है। हाँ सही कहा। हियांगेर ने बताया, तुम लोगों का बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। माता पिता जल्दी चल बसे, मामा के घर में रहना पड़ा। जिंदगी के कड़वे मीठे अनुभव, सब कुछ तो चखना ही पड़ता है। मामा ने मुझे हाई स्कूल तक पढ़ाया, यह भी बहुत बड़ी बात है। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि यांगेर अच्छे से कॉलेज पूरा करे, एक अच्छा भविष्य बनाए, मेरी तरह न हो। खुद से कंप्यूटर सीखा, बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, फिर भी डिग्री की वजह से भेदभाव झेलना पड़ता है। बहुत दुख हुआ, नहीं सोचा था कि इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर कोशिश करेंगे। अरे क्या यह मुझे इजहार मोहब्बत कर रही है? ठीक है, मेरी दिल की रानी का प्यार मिलना अच्छी बात है, लेकिन वह फुक्सी कंपनी की बेटी है, जन्म से ही नाजुक। और मैं कॉलेज तक नहीं गई। मैं कोशिश करूंगी, क्यांगर भी करेगी। मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बोली, वह इतना दूर क्यों है? क्या मैं अच्छी नहीं हूं? अगर उसे पता चले कि मैं पड़ोस की लड़की हूं, शायद सब अलग होता। तो क्या तुम्हें बचपन की बातें याद है? शायद ज्यादातर याद है। तो क्या तुम्हें बचपन याद है? अरे क्यांगर, मेरी बात अभी नहीं हुई। हल्के से दर्द हो रहा है। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? मुझे अभी इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं। दर्द हो रहा है। अगर तुम ऐसे ही शरारती रहे तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे भाई हो। दूसरे नहीं समझेंगे, पर तुम तो समझोगे। ठीक है, क्या तुम्हारे लिए छुट्टी ले दूं? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। पर पहले मौसी के सताए जाने पर छोटे घर में रहते थे।
मुझे लगता था कोई बात नहीं, पर अब खालीपन सा लगता है। माँ पापा की याद आ रही है। हाँ, चिंता मत करो, माँ पापा हमें इतना अच्छा देखकर बहुत खुश होंगे और मैं जीवन को और बेहतर बनाऊंगी। तो मैं भी कोशिश करूंगी। हाँ, भैया, तुम कब शादी करोगे? यह भी तो जरूरी है। यिंगेंग दीदी भी तो अच्छी है। तुम हमेशा ऐसे मजाक क्यों करते हो? लोग सच मान लेंगे। अरे, डर लग रहा है, उसने सच मानने की बात क्यों कही? क्या वह मुझसे इतना नफरत करता है? नहीं, शायद वह मुझसे नफरत नहीं करता। क्या वह सच में नहीं समझ पा रहा? या फिर किसी और को पसंद करने लगा है? क्लास मोदी पासा। ठीक है, अलविदा। हाँ। अलविदा। यिंगेंग, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या? यिंगेंग, बहुत गर्म है। माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज्ञा मानूंगी। एक्साइयो चेंग भैया, तुम मत जाओ। किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कौन सा भैया? एक्साइयो चेंग भैया, मत जाओ। क्या वह उसका पहला प्यार था? मैंने उसका हाथ पकड़कर पूरी रात सोई। तुम जाग गई? माफ कीजिए, क्या आपका हाथ सुन हो गया है? अरे, कोई बात नहीं। वैसे, क्या तुम्हारा सिर अभी भी गर्म है? मैं ठीक हो रही हूँ, बस थोड़ी प्यास लगी है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। वह सुबह भर मेरे साथ ऐसे ही बैठा रहा। लो, पानी पी लो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ। कितनी सुंदर हो। इतनी देर तक घूरते रहना शायद ठीक नहीं है। कितनी सुंदर हो। ठीक है, अरे, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे सपने में सुना तुम किसी भैया को मत जाने दे रही थी। क्या वह तुम्हारा पूर्व प्रेमी था? मैंने तुम्हारी जगह हाथ देखे तुम बहुत परेशान लग रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैंने कभी प्रेम नहीं किया। पूर्व प्रेमी कहाँ से आएगा? तुमने कभी प्रेम नहीं किया? मैं किस बात पर खुश हो रहा हूं? भले ही उसने कभी प्रेम नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि हम दोनों साथ अच्छे होंगे। उसकी वह मुस्कान क्या मतलब थी? क्या वह इस बात पर खुश हो रहा था कि मैंने कभी प्रेम नहीं किया? तो क्या उसे वास्तव में मुझ में दिलचस्पी है? अगर वह वास्तव में मेरा पूर्व प्रेमी होता तो तुम क्या करते? अरे, क्या तुम मेरे वर्तमान प्रेमी का रूप धरकर उसे वापस लाने की कोशिश करोगे? उसे वापस लाने के लिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। तो तुम सोचो।
मैं क्या? हालांकि मेरा कोई पहला प्यार नहीं था, लेकिन वर्तमान प्रेमी तो हो सकता है। क्या तुम वास्तव में ठीक होगी? क्या तुम्हारे पंख अब मजबूत हो गए हैं? घर नहीं आने का तरीका सीख लिया है। मैं पहले से ही तियानजिन हुआशांग में हूं। जल्दी बताओ कहाँ है। अरे मैं यहां हूं। पापा, तुम ली कियाओ के भाई ली चेंग हो। ली कियाओ तो अच्छा बच्चा है, लेकिन तुम पापा, इतना बड़ा घर किराए पर लेकर मेरी बेटी को बहकाने आए हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वरना क्या, ये गरीब लड़का जो फुटपाथ पर सामान बेचता है, तियानजिन हुआशांग खरीद सकता है? मजाक मत करो। उसने लॉटरी जीती थी, इसलिए यहाँ रहता है। बस तुम्हारे जैसा मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। खेल खेल में बहुत हो गया, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम भाई बहन ने मेरी बेटी को क्या पिला दिया है? जादू की दवा। अरे यिंग अब बड़ी हो चुकी है। उसकी अपनी पसंद नापसंद है, वह खुद फैसला कर सकती है। कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। और यह मेरा घर है। अगर यिंग नहीं चाहती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। तुम क्या तुम्हें पता है कितने गरीब लड़के तुम्हारे जैसी अमीर लड़कियों को निशाना बनाते हैं? उन्हें आदत होती है तुम्हारी जैसी लड़कियों का दिमाग धोने की। तुम्हें उन पर निर्भर करवाते हैं, फिर घर वालों से रो धोकर शादी के लिए मजबूर करते हैं। पापा, मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं फैसला कर सकती हूँ। ली चेंग बहुत काबिल है। वह वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और हम मैं बस थोड़ा आराम करने आई हूँ। क्या यह भी गलत है? आराम करना ठीक है, लेकिन आराम के लिए इतना बड़ा बंगला करना जरूरी था? यह खरीदा हुआ है, किराए का नहीं। क्या तुम्हें पता है यहाँ रहने वाले लोग या तो अमीर हैं या प्रतिष्ठित? क्या वह ऐसा कर सकता है? पहले मैं समझती नहीं थी, लेकिन अब मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैं और बेहतर करूंगी। ठीक है, मान लो तुमने खरीदा है, लेकिन आगे के खर्चे 10 साल के अनुभव वाला शेफ भी शायद न कर पाए। मिस्टर ली, आपकी पोर्श कार पार्क हो गई है। हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं, आगे से ये छोटे मोटे काम मुझे सौंप दिया करें। हाँ आप यहाँ के मैनेजर हैं, है ना? वह मेरे पिताजी हैं। ये घर सच में ली चेंग ने खरीदा है? हाँ, इस घर के सभी कागजात मैंने खुद ही किए हैं। ये कैसे संभव है? क्या उस पर सच में भाग्य की देवी मेहरबान हो गई? बड़ा धन कमा लिया। भविष्य में हम सब एक ही परिवार के होंगे। कोई गलतफहमी हो तो साफ कर ले। मुझे थोड़ा काम है, तो मैं पहले चलता हूँ। अगर अभी भी विश्वास नहीं होता तो मैं आपको कागजात चेक करने दे सकता हूं। अभी अभी मैंने जल्दबाजी में गलतफहमी कर ली। ऐसा लगता है वह जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं है। अरे चाचा, अब जब आप आ ही गए हैं तो मेरा बनाया हुआ खाना चख कर देखिए ना। फिर आप यिंग के साथ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। धीरे धीरे खाइए, मैं पानी लेकर आता हूं। ठीक है। क्या सच में इतना स्वादिष्ट है? हर समुद्री भोजन ने अपनी मूल स्वाद को बरकरार रखा है। सूप का स्वाद गाढ़ा और समृद्ध है। हर नूडल रस से भरा हुआ है। लाओ वैंग, एक और कटोरा लाओ। पापा, यह हमारा घर नहीं है। मास्टर वैंग यहाँ नहीं है। अजीब हो गया, वो इतना स्वादिष्ट था कि रुक नहीं पाया। आहा, तुरंत। यिंग को इतनी भूख लगी देखना दुर्लभ है। शायद घर के रसोइये का खाना बहुत खराब है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर मास्टर वैंग का बनाया हुआ खाना काफी स्वादिष्ट होता है, लेकिन अब देख रहा हूं एक्सायोली की तुलना में वो सच में बहुत पीछे है। अगर यिंग की मां अभी होती तो वो क्या करती? अगर मैं उस समय थोड़ा और साहसी होता, अंत तक डटा रहता, तो यिंग की मां दुखी होकर नहीं मरती। मेरे और यिंग के बीच इतनी गहरी दूरी भी नहीं होती। घर पर उसे मुस्कुराते देखना भी एक सपना था, लेकिन अब तुम दूसरों के घर में रहकर मुफ्त में खा रहे हो। ये ठीक नहीं। कुछ भी खरीदना हो तो खरीद लो। पापा,
आप मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रहे हैं? सुरक्षित रहने की शर्त पर। अगर तुम खुश होगी तो मैं सपोर्ट करूंगा। नूडल्स तैयार है। बदमाश, मेरी बस यही एक बेटी है। अगर तुमने उसे दुख पहुंचाया तो तुम्हारी खैर नहीं। चिंता मत करो चाचा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। हाँ, चलते हैं। चाचा दिखने में कठोर हैं, लेकिन दिल के बहुत नरम हैं, वास्तव में अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है। बस छोड़ो, धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, अरे रेन चाचा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम बहुत अच्छा। यिंगिंग, वो हाल ही में क्या कर रही है? वो फोन नहीं उठाती। क्या तुम्हें उससे कुछ काम है? कुछ खास नहीं, बस उसे खाने पर बुलाना चाहता था। हाँ, क्या आप जानते हैं, यिंगिंग हाल ही में लिकियाओं के भाई के साथ बहुत करीब हो गई है। वो लड़का, उसका चेहरा तो इस कुत्ते से भी बदतर है। देखो कितना घटिया लगता है। एक बार देखो तो लगता है कोई अच्छी नीयत नहीं है। मीठी मीठी बातों से यिंगिंग को बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें यह भी पता है? बिल्कुल, मैंने यिंगिंग को कई बार समझाया है, लेकिन वो सुनती ही नहीं। चाचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत नुकसान उठाएगी। हम रेन चाचा अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, ये सब जानते हैं। लीचेंग, तुम्हारी खैर नहीं। मुझे लगता है लीचेंग अच्छा लड़का है। अगर यिंगिंग वास्तव में उसके साथ रह सकती है, अच्छा ही है। कम से कम उन अमीर बेकार लड़कों के साथ तो नहीं घूम रही। उस पैसे से बेहतर है अपने कारोबार पर ध्यान दो। अरे रेन चाचा, बेकार? अरे, लगता है तुम्हारी ही बात कर रहे हो। बेकार? हाँ, मैं ही तो हूं। चलो भागो यहां से। रेन चाचा के बारे में सोच रहा था। मैं भी उनके साथ इतना ठंडा व्यवहार नहीं करना चाहता, लेकिन जब माँ की याद आती है। हमें आगे देखना चाहिए। जो चला गया उसे जाने दो। अभी जो हमारे पास है उनकी कदर करो। हाँ, यह कुछ पुराना लगता है। क्या माँ ने तुम्हें दिया था? यही एक चीज है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है। बचपन में माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, शराब पीकर चीजें फेंक देती थी और हमेशा कहती थी कि पापा बेवफा है। यह कहानी कितनी परिचित लगती है। छोड़ो, पुरानी बातें याद करने से क्या फायदा। भाग्य ने तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, अगर हम इस बारे में बात न करें, इस तरह दर्द तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, एक्सायोक्यू बेहन, भाग्य तुम्हें कैसे भी देखे, हमें आगे भागना है। दर्द तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। यिंग यिंग, मेरे पास काम है, मुझे थोड़ा इंतजार करो। क्रिएशन हाई एंड कॉमर्शियल एरिया जाओ। 3000 मास सैंडविच बेचो, हर एक 70 रुपए में। एक हफ्ते की समय सीमा। 3000 सैंडविच और समय सीमा भी। पूरा करो और पाओ फूड गॉड ग्रुप के 51% शेयर। फूड गॉड ग्रुप, वह 60 अरब की कंपनी, फूड इंडस्ट्री का लीडर फूड गॉड ग्रुप। हाँ बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री का लीडर फूड गॉड ग्रुप। तुम अभी भी मुझसे बात कर सकते हो। फिर से चुप हो गए। अरे, वैसे मेरी पुरानी कंपनी फूड गॉड की सहायक कंपनी थी। किस्मत का खेल। खैर, जो भी हो, मुझे बड़ा काम करना है। ही। रुको, ये जगह क्या है? बिना पूछे अंदर आ रहे हो। यह मेरा घर है, मैं अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारा घर? तुमने खुद को आईने में देखा है? तुम हो क्या, हाथी बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने महंगे विला में रह सकते हो? दोस्त, बाहर घूमते वक्त चेहरे से मत आको। मैं सादा हूं, लेकिन इसका मतलब गरीब नहीं। ये सादगी की बात है। अरे देखो, ये क्या है? इतना बड़ा? तुम सुअर का मांस बेचते हो? अरे, तुम अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम नहीं हो ना? मैंने आज सुबह देखा, तुम ड्यूटी पर नहीं थे। जो भी हो, आज मेरी ड्यूटी है। तुम अंदर नहीं जा सकते।
ठीक है, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत देखो। जल्दी हटो, रास्ते से हटो। अरे तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो बुरा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। लगता है तुम समझौता नहीं करोगे। इतने बड़े मुक्के देखे हैं, चाहो तो मैं। रुको, मैनेजर, तुम आ गए। इस सुअर का मांस बेचने वाला आदमी कहता है कि वो इस सोसाइटी का मालिक है। मुझे लगता है उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। आपने तो कभी मुझसे कोई चीज दिखाने को नहीं कहा था ना। अरे अभी तो मैं अच्छे दिल से उसकी तिपहिया साइकिल को रास्ते से हटाकर साइड में लगाने को कह रहा था और उसने मुझे मारने की धमकी दी। पता है, उसने इतना बड़ा मुक्का मारा मुझे। अरे लगा तुम प्यारे हो, लेकिन तुम तो छोटे प्यारे हो। मैनेजर चेन, आपको तो मेरा साथ देना होगा। एम्प्लॉय हैंडबुक के सारे नियम कुत्ते के पेट में चले गए क्या? मिस्टर ली सॉरी, ये आज पहले दिन काम पर आया है। बहुत माफी चाहता हूँ। क्या सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? सॉरी, मैं इसे तुरंत निकाल देता हूँ। मिस्टर ली सॉरी, ये सच में सोसाइटी का मालिक है। मुझे आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं हो सकता। क्या सच में आपने झूठ नहीं बोला? इतना बोरिंग नहीं हूं मैनेजर चेन। आप मुझे निकाल नहीं सकते। मेरे ऊपर 80 साल की बूढ़ी माँ का बोझ है, नीचे 8 साल का बच्चा है। मेरी माँ को किडनी की बीमारी है, मेरे मामा को प्रोस्टेट की समस्या है, मेरी बुआ ने 3 बच्चे छोड़े हैं। आप मुझे निकाल नहीं सकते। मैनेजर ली, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गया। आप मुझे छोड़ दो। बड़े लोग छोटों की गलतियां नहीं गिनते। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मुझे मारो, मुझे मारो। अगर सिर्फ काम की क्षमता की समस्या होती तो चलता था, लेकिन आप तो साफ नहीं हो। ऐसे बुरे चरित्र वाले लोगों को सर्विस के पदों पर नहीं रहने देना चाहिए। मेरी बात याद रखना। जी समझ गया। हटो। यहां खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी से सामान समेटो, निकलो यहां से। इतनी कम उम्र में बंगला, अमीर औरत के साथ रहने वाला चमचा। थू। ली चेंग, नहीं हो सकता। उसके स्टेटस के हिसाब से ये इस सोसाइटी में बिल्कुल नहीं आ सकता। अच्छा, मैंने पाल लिया, कोई बात नहीं। पर सच कहूं, मेरा भाई आखिर सोच क्या रहा है? मोमोज जैसी चीज कॉलेज एरिया में नहीं जाकर हाई एंड कॉमर्शियल स्ट्रीट में जा रहा है। क्या वहां के लोगों को इसमें दिलचस्पी होगी? अगर नहीं हुई तो सब मेहनत बेकार चली जाएगी। तुम्हें तनाव लेने की जरूरत ही नहीं। तेरे भाई का हुनर इतना अच्छा है, चाहे कहीं भी जाए बहुत पसंद किया जाएगा। तुम्हें मेरे भाई के लिए कोई फिल्टर तो नहीं लग गया? कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ। तो बताओ, हाल ही में वह बहुत मशहूर हुए दिव्य सुंदर अभिनेता जिसका नाम शुन है, वह हैंडसम है या मेरा भाई? बिल्कुल तुम्हारा भाई हैंडसम है। अरे देखो, अब तुम मेरी भाभी नहीं बनोगी तो बात नहीं बनेगी। अगर तुम बकवास करोगी तो मैं बात नहीं करूंगी। साफ दिख रहा है तुम खुश हो। औरतें हमेशा मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कहती हैं। अरे जल्दी बताओ, तुम्हें कब प्यार हुआ? मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत पहले, जब मैं छोटी थी। तुम्हारे भाई ने मुझे एक समोसा दिया था, खाते समय गला अटक गया था। भाई का जादू बहुत तेज है। आओ। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? खाने के लिए आओ। देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। गर्म है। यिंग, तुम उसकी नकल मत करना, ध्यान से खाना। हाँ ठीक है। मैं समोसे में डूब जाऊंगी। तुम लोगों का प्यार देखने का मन नहीं है। हाँ, स्वादिष्ट है। कुछ सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, 100% परफेक्ट है। लेकिन तुम जो भी बनाते हो वह इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? तुम्हें एक और देता हूं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी भाई। रुको। लेकिन तुम मटन रोल इतने स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? इस बार कितने में बेचोगे? मेरा अनुमान है कम से कम 30 तो होगा ही। छोड़ो, 70 होगा। क्या 70? पिछली बार की कीमत भी ज्यादा थी, लेकिन स्वाद उसके लायक था। यह बात किसी और पर अजीब लगेगी, लेकिन मेरे भाई पर नहीं। तुम्हारा हुनर यह है। हाँ, असल में उन 70 रुपयों के लिए। उन अमीरों के लिए तो यह पैसे की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं सबसे अच्छा सुअर का मांस इस्तेमाल करता हूं और मेरी खास चटनी, और देखो इसमें बहुत मेहनत लगती है। पैसा वसूल है।
बिल्कुल ठीक, फिर मैं कुछ दोस्तों को बुलाऊंगा। तुम्हारा समर्थन करिए। हाँ बिल्कुल। मेरे कुछ सहपाठी पूछ रहे हैं, तुम फिर से स्टॉल कब लगाओगे? तय करो, मुझे उस याद रखना। ठीक है, आ रहा हूं। आखिर में एक एक को मिलेगा। हाँ। बहुत खाने से पेट भर जाता है। हाँ। अरे रुको रुको रुको, दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। सच में तुम हो ली चिंग? मेरा काम है, मुझे जाना होगा। अरे इस वक्त यहां दिखाई देना, तुम यहां नहीं रहते हो ना? मैं सच में यहां रहता हूं, कोई समस्या है क्या? अरे स्टॉल लगाकर तुम इतने पैसे कमा लेते हो, तुम इस इलाके का घर खरीद सकते हो। अरे तुम यिंगिंग के रिश्ते का फायदा तो नहीं उठा रहे, एक गिगोलो बनकर। कल्पना शक्ति तो बहुत अच्छी है, बिना सबूत के बकवास कर रहे हो। अरे अरे अरे, आज साफ साफ बताए बिना जाने का नहीं। मेरी क्या जिम्मेदारी है तुम्हें यह सब बताने की? मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ। बड़े साहब के अंदाज में हटो। मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे। यह जगह बुरी नहीं है, बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। बेहतरीन मीट बन, पहले कभी नहीं देखा, नया खुला है क्या? सुगंध अच्छी है, चलो देखते हैं। बेहतरीन स्वाद वाला मीट बन, एक टुकड़ा चखने को दो। वाह, 70 रुपए एक। मालिक, तुमने गलत तो नहीं लिख दिया? अरे गलत नहीं है, यही कीमत है। मैं सबसे अच्छा सुअर का मांस और बेहतरीन आटा इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल सही दाम है। कितना अच्छा हो सकता है इस इलाके में रहने वाले लोग। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मूर्ख भी नहीं है। चलो चलते हैं। कितनी भी लालसा हो, बेवकूफ नहीं बनना। अरे ताजा बेक्ड रोटी, गुप्त मसालों की चटनी, एक प्लेट लाओ। पता नहीं काम समय पर पूरा हो पाएगा या नहीं। अरे मैं सोच रहा था कौन है, आवाज इतनी जानी पहचानी। पता चला हमारा डिप्लोमा धारक ली चिंग है। शूमिंग, एक घटिया डिप्लोमा धारक के पास अच्छी जगह क्या होगी? कुछ ही दिनों में तुम मुझसे माफी मांगने आओगे। सोचा नहीं था कि कंपनी छोड़ने के बाद तुम इतने बुरे हालात में होंगे। यहाँ स्टॉल लगाकर पैसे कमा रहे हो। चिंता मत करो, मैं उतारूं, बस मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं तुम्हें कंपनी में सफाई का काम दिलवा दूंगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। अगर तुम्हें घुटने टेकने में मजा आता है तो जरूर करो। जिद्दी हो रहे हो। कम से कम साथी तो थे। मुझे 2 खिला दो, मैं कंपनी में तुम्हारी प्रशंसा कर दूंगा। मैं तुम्हें खिलाता हूं। मदद मांगने का तरीका तो सही होना चाहिए। अपने सपने देखते रहो। तुम जैसे बेशर्म इंसान को सजा मिलनी चाहिए। तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे जैसा सोचने वाला अगर कुछ बेच पाया तो मैं तुम्हारा पोता। बॉस, आपने तुम्हें दूर किया। सड़क किनारे ठेला लगाने वाला क्या बॉस होता है? आज भी वही, सिर्फ एक ही डिश बेच रहा हूं। अरे तुम किसी जाने पहचाने लगते हो। क्या तुम वही फूड ब्लॉगर हो? एक्साइज जरा की फूड वॉक। हाँ। मैं तुम्हारा फैन हूं, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। बिल्कुल। अरे मुझे मटन कबाब चाहिए। 70 रुपए का एक, इतना महंगा? क्या ये स्वादिष्ट होगा? क्या पूछा है? नहीं, पहले ये मेरा सबॉर्डिनेट था, आधे रास्ते से आया बावर्ची, क्या ही बना पाएगा? आधे रास्ते से सीखा? मास्टरी, तुम्हारा हुनर तो कमाल का है। तुमने अभी ही सीखा है। अलग। यह तो जन्मजात प्रतिभा है, अगर पहले सीख लिया होता तो आज मशहूर शेफ होते। कैसे हो सकता है? ये तो एक गरीब लड़का है। दी बॉस का सीफूड नूडल्स तो अद्वितीय है, तुम समझ नहीं सकते। मुझे 5 मटन कबाब चाहिए। कितनी खुशबू है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं भी एक खरीदने को मन हो गया। मुझे ऐसी ताजा बनी रोटियां बहुत पसंद हैं। यह पैक नहीं करना, अभी खाऊंगा। हाँ ठीक है। वाह, क्या स्वाद है। मांस बिल्कुल सही, बहुत स्वादिष्ट। फूड ब्लॉगर होने का नाटक तो अच्छा कर रहे हो। मुझे तो सच में बहुत स्वादिष्ट लगा। तुम खाओ, मैं तो पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। यह आपका है। मेरे दोस्त को तुम्हारा खाना बहुत पसंद है, मैं उसे बुला रहा हूँ। क्लास खत्म होते ही हम आएंगे। हाँ धन्यवाद। बॉस, मुझे एक देना, मैं चख कर देखूंगा। हाँ ठीक है। वो तो झूठा प्रशंसक है, जो खरीदेगा वो मूर्ख है। प्रशंसक हो या नहीं, स्वाद झूठ नहीं बोलता। मुझे भी एक देना। बॉस, मुझे 2 चाहिए। एक गधों का झुंड। बहुत स्वादिष्ट, सच में बहुत अच्छा है। आओ। मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट मसालेदार मीट बन खाया है। मैं भी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बॉस, मुझे एक देना। हाँ कैसा लगा? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, है ना? हाँ। बॉस, बहुत स्वादिष्ट है। 3 और ले आओ। ठीक है।
90 का भी यही मूल्य है। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इतने सारे टोटके ले आएगा। यह आपका है। नहीं, मैं उसे खुश नहीं होने दूंगा। यह कतार बहुत लंबी है। मेरा हाथ लगभग आग पकड़ने वाला है। अरे, तुम्हें किसने स्टॉल लगाने की अनुमति दी? जल्दी चले जाओ, कोई भी कतार में नहीं लगे। अरे तुम कौन हो? मैं यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। जल्दी चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। सीधे धमकी दे रहा है। आसपास का खाना महंगा है और स्वादिष्ट भी नहीं है। तुम लोगों को स्टॉल लगाने से क्यों रोक रहे हो? और फिर ये कोने वाली जगह है, ये किसी को भी प्रभावित नहीं करता। मीट बन में ऐसा क्या खास है? 80% तो ऐसी चीजें डाली जाती है जो लोगों को लत लगा देती है। हर चीज के लिए सबूत चाहिए, तुम्हारे पास है? ये आदमी हमारी कंपनी में था तब भी उसका व्यवहार ठीक नहीं था। उसे यहाँ दूसरों को परेशान नहीं करने दो। शुमिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, मैं ज्यादा कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारी शक्ल भी अच्छे इंसान जैसी नहीं है। जल्दी स्टॉल बंद करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं नरम नहीं रहूंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट कानूनी है, क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो? बेकार चीज। लगता है मुझे मैनेजर लियू को बुलाना पड़ेगा। हेलो मैनेजर लियू, यहाँ थोड़ी समस्या है, कृपया यहाँ आ जाइए। मैनेजर लियू, क्षु सुपरवाइजर, तुम बिना किसी काम के नहीं आते। छोटी बात है, मैं संभालूंगा। कागजात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में कोई समस्या नहीं है। ये कतार इतनी लंबी है, ये सड़क की स्थिति को प्रभावित कर रही है। और फिर इतने सारे लोगों का कचरा कौन साफ करेगा? सबको मुश्किल में मत डालो। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। सब लोग, हम, यह तो तुम लोगों की निजी दुश्मनी निकालने की साजिश है। क्षुमिंग, तुम अभी भी उतने ही घटिया हो और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे ही हैं। ये लड़का सच में लोगों को नाराज करने में माहिर है। अगर वो चला गया तो हमें फिर कभी ये स्वादिष्ट खाना नहीं मिलेगा। अरे अरे ली बॉस, तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। शिया जनरल, वो कैसे आ गया? कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं, लेकिन ली चेंग को जानता है। ज्यादातर कोई बड़ा आदमी नहीं है। ली बॉस, तुम यहां स्टॉल क्यों लगा रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह का इंतजाम करूंगा। यह जगह बहुत अच्छी है, काफी शांत है, लेकिन कुछ लोग मुझे भगाने की जिद कर रहे हैं। अरे, कौन सा अंधा आदमी है जो तुम्हें भगाने की हिम्मत करता है? तुम्हारे हुनर के साथ यहाँ स्टॉल लगाना तो तुम्हारी काबिलियत से कम है। प्रॉपर्टी मैनेजर लियू है। बस एक मुंह बनाना है, हाथ हो तो बन जाएगा। ये मत सोचो कि अच्छे कपड़े पहनने से तुम किसी की इज्जत बढ़ा सकते हो। शिया जनरल मजाक कर रहे हैं। शिया जनरल, क्या वह पूरी कॉमर्शियल स्ट्रीट उनकी है? तुम मरना चाहते हो? मैं नहीं। इतने बड़े बॉस ली चेंग को कैसे जान सकते हैं? इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरूर रोज धौंस जमाते होंगे। इसे मजाक कहते हैं और तुम लोग मेरे मेहमान को भगाने की हिम्मत करते हो। अरे, तुम लोगों को बता दो, जल्दी माफी मांगो, नहीं तो सब निकल जाओ। माफ करना, आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दे। आगे से जितनी देर चाहो स्टॉल लगा सकते हो। तुम लोगों को बता दो, आगे से जब भी ली बॉस यहाँ स्टॉल लगाएंगे, तुम लोग अच्छी तरह सेवा करना, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना। आप चिंता न करें, हम विशेष अतिथि की तरह ली बॉस सेवा करेंगे। अरे नहीं, मुझे यह आदत नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो आंखों में खटकता है, उसे भगाना होगा। तुम कहां से आए हो? जल्दी निकल जाओ। शुक्रिया। ली बॉस, कोई बात नहीं, मुझे 200 मो चाहिए। 200? इतना बड़ा ऑर्डर? यह भी एक सिरदर्द वाली बात है। क्या मुश्किल है या सामान कम है? नहीं, मैंने सब तैयार कर लिया है, बस मेरे हाथ धीमे हैं, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसी को यहां छोड़ दो, हम काम पर चलते हैं। ली बॉस, आप आराम से करो, मैं तुम्हारे नए हुनर का स्वाद लेने का इंतजार करूंगा। कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से गुलाम बनना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा है, अपने ही गुलाम बन रहे हैं। ये तो कोई मुकाबला भी नहीं है, बस 200 चाहिए। अगर हमारी बारी आए और खाने को नहीं मिला तो क्या होगा? पहले कतार में लग जाते, फिर तमाशा देखते, लेकिन हम तो झगड़ा करने आए थे। तुम मुझसे झगड़ा करते हो तो मैं उसका बनाया खाना नहीं खा सकता? पहले खाओ, फिर बात करो। दुश्मन को जानो और खुद को जानो, तभी हर युद्ध जीतोगे। आओ, अगर सच में खा लिया तो सब भूल जाओगे। क्या हर युद्ध जीतोगे? तुम लोग चुपके से यहाँ क्या कर रहे हो? आपका तैयार है, गर्मा गर्म खाइए, फिर आइए। हाँ हाँ, शाम को फिर आऊंगा। खाली बैठे हो, बस मेरे भाई को परेशान करते हो, है ना? अरे बाप रे, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अच्छी लड़कियों से नहीं लड़ते, मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्यादा मत करो, हम यहाँ मोमो खरीदने आए हैं। तुम्हें सबक सिखाने का क्या हक?
कैसा मोमो? तुम जैसे अमीर घर के लड़के मोमो भी खाओगे? आज मैं जरूर खाऊंगा। सिर्फ खाऊंगा ही नहीं, मैं ये भी देखूंगा कि ये कितना बुरा है। बेहतर होगा कि कोई और न खरीदे। तुम्हें खाए, मैं खा रहे हो। मैं खाऊं या ना खाऊं, बुरा ही है। बुरा बुरा, तुम बुरे, खाना बुरा। इतना सख्त मत बोलो। अगर हमें नहीं बेचेंगे तो क्या करोगे? खड़ा हो गया, सुअर खड़ा हो गया। इसकी परवाह मत करो, यह बचकाना है। हाँ, मिल गया। अगर मैं चुप रहूं तो बहुत आसान है। अभी मेरे लिए एक बनाओ। मैं वादा करता हूं, सच बोलूंगा, कुछ भी नहीं बढ़ाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो बोलो। वैसे भी यह सच नहीं है, सच सबके दिल में है। सुनो, सच सबके दिल में है। ही, मेरे बहुत कनेक्शन है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो 200 नहीं, 300 भी बेच दूंगा। तुम्हें डर नहीं कि मैं अफवाह फैला दूंगा? इतनी देर से बात कर रहे हो, बस लाइन काटने के लिए मोमो खाना चाहते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम साबित नहीं करोगे तो बुरा ही है, बुरा। इतने लोग लाइन में हैं, तुम्हारे एक मुंह की जरूरत नहीं। क्या इतना साफ दिख रहा था? हाँ, साफ था। नमस्ते बॉस, मैं एक्साई बॉस की तरफ से आया हूँ। ओ, सब लोग, इस बॉस ने पहले से ऑर्डर दिया है। 200 मोमो, बाकी लोग। अगर कुछ काम है तो अभी लाइन में न लगे। बॉस, नंबर दे दो, तैयार होने पर बुला लेंगे। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। मुझे भी ऐड करो, मैं बता दूंगा। मुझे भी स्कैन करो, जल्दी। वहाँ भाई, अगर उसकी बारी आ भी गई तो भी उसे नहीं बेचेंगे। दरअसल एक्साइयन की फितरत खराब नहीं है, बस घर वालों ने बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर दिया। शायद यिंग ने गलत नहीं कहा। अरे, उसने क्या कहा? हाँ, तुम अभी भी मीट बन खाते हो? है क्या? प्लीज। अरे, लो, एक्साइज साहब ने तुम्हें लाइन में आगे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन सिर्फ इस बार खाकर तुरंत चले जाना। वो तो जरा भी नाराज नहीं हुआ। अगर वह शरारत न करता तो मैं सिस्टम अनलॉक नहीं कर पाता। चलो, बराबर हो गया। तो ये है किसी का एहसान लेने का एहसास। अरे, मांस और चर्बी का अनुपात बिल्कुल सही है। ये चटनी तो यादगार है। देखो मांस की खुशबू। और ये ब्रेड तो बहुत अच्छी है, सुनहरी और कुरकुरी, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी थोड़ा खाने दो। नहीं दूंगा, थोड़ा तोड़ कर दो। ये मालिक ली ने मेरे लिए बनाया है। तुम दोनों को खाना है तो अपनी बारी का इंतजार करो। जाओ जाओ, लाइन में लग जाओ। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मीट बन यहीं मिलता है। देखो इस बेहुदा को, बस तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से मिल गया। अगर किसी का दिल जीतना है तो पहले उसका पेट जीतो, तो फिर तुम्हारी तो हजारों बीवियां होनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? काम पर लग जाओ। मालिक जल्दी करो। हाँ, मुझे बच्चे को लेने जाना है। बिल्कुल सही। अगर अंधेरा होने तक नहीं मिला तो मैं बवाल कर दूंगा। मैं जल्दी कर रहा हूं, जल्दी। लो। ब्रेड काटना आसान लगता है, लेकिन 400 काटो तो जान निकल जाती है। देखो मेरा हाथ, लगता है मर जाऊंगा। अब समझ में आया कि पढ़ाई कितनी अच्छी है। पढ़ाई से बेहतर तो तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें ऐसे गलत विचार नहीं रखने चाहिए। कभी कभी मदद कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है, समझे? अरे, कोई बात नहीं, मैं जवान हूँ, हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, जवानी में मेहनत कर लो, तभी भविष्य उज्जवल होगा। मेरा भाई सबसे बढ़िया है, बस करने का हौसला चाहिए। कुछ भी कर सकता है। हमारे भविष्य के लिए तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी दूंगा। मैं जरूर खुश हूंगा। मैं भी मेहनत करूंगा, इस फील्ड का टॉप बनूंगा। भाई को कभी निराश नहीं करूंगा। हाँ, मैं देखती हूँ। यिंग, तुम थोड़ा आराम कर लो। इतनी जल्दी मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। वैसे भी इन दिनों कुछ खास काम नहीं है, जल्दी आकर मदद कर देती हूँ। अरे ली बॉस, आखिरकार आ गए। हम इंतजार कर करके थक गए, लाइन में कटिंग नहीं चलेगी। लेकिन मैं तो पहले आया था।
सब लोग शांत रहें, मैं पहले थोड़ा सामान संभालूं। 10 मिनट में काम शुरू करेंगे। वाह, सच में जोड़ी जंचती है। ली बॉस की न सिर्फ बहन खूबसूरत है बल्कि गर्लफ्रेंड भी बेहद खूबसूरत है। गर्लफ्रेंड? क्या हुआ? तुम दोनों इतने मेल खाते हो, क्या प्यार में नहीं हो? अरे हम दरअसल नहीं, हम तो टाइम पर आए थे, फिर भी इतने लोग। कोई नहीं, सबका प्यार है। लेकिन चिंता मत करो, आज का सामान पूरा है। मैं कल से ही खाने का इंतजार कर रहा था, शुक्रिया। वो जो अधूरा बोल रहा था, क्या कहना चाहता था? क्या हमारे रिश्ते के बारे में साफ करना चाहता था? यिंगयिंग जैसी परफेक्ट लड़की, काश वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड होती। ली बॉस, पानी और पंखा तैयार है, बताइए और क्या चाहिए? अरे नहीं, बस मेहनत की। यही तो हमारा काम है, कोई मेहनत नहीं। पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो। अरे ठीक है। मैंने बहुत समय बाद यिंगयिंग को इतना खुश देखा है, इतने करीब। क्या ये मिस की बॉयफ्रेंड है? यिंगयिंग, तुम्हारी स्किल और बेहतर होती जा रही है। बस तुम्हारी मदद कर पाऊं, बस। बॉस, अरे एक मटन बर्गर दीजिए। ठीक है। लियो अंकल, आप यहाँ कैसे? बस रास्ते से गुजर रहा था। आह, पापा, यह तुम्हारे पापा को दे दो, कुछ बातें हैं। साफ साफ कह देना बेहतर है। पापा, यिंग, तुम। खुद क्यों नहीं आई? मैं बस अभी। रास्ते से गुजर रही थी। लियो अंकल ने मुझे बता दिया। तुम मुझे देखने आई थी। सिद्धांत रूप में तुम बड़ी हो चुकी हो, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं रोक नहीं पाता। आखिरकार मैंने तुम्हारी मां और तुम पर बहुत कुछ बकाया है। कुछ चोटें एक बार लग जाए तो आसानी से मिटती नहीं। लेकिन अगर मैं होता परिवार और साथी के बीच बिना चुनाव के, शायद मैं भी साहसिक चुनाव न कर पाता। बचपन में तुम्हारी कायरता की वजह से माँ रोज खुद से बातें करती थी, कभी ठंडी कभी गर्म। उस समय मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी। मैं सोचती थी, क्यों दूसरों के परिवार खुशहाल होते हैं और मेरा टूटा हुआ जब तक मैं उससे नहीं मिली। तुम्हारा मतलब लीचिंग है? वह पड़ोस का भाई है, लेकिन उसने शायद मुझे पहचाना नहीं। माफ करना, मैं गलत था। मैं समझता हूँ परिवार में तुम्हारी मुश्किलें, लेकिन अच्छा है कि अब मैं समझ गई हूँ। छोटे चेंग भाई ने सही कहा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमजोरियां होती हैं। मैं भी वैसी ही हूँ। हम अतीत में नहीं फंस सकते, आगे देखना होगा, तभी खुश रह पाएंगे। इतने सालों बाद यिंग पहली बार मेरे करीब आई, और वह भी उस लड़के की वजह से। लड़कियां बड़ी होकर पराई हो जाती है। मटन बर्गर तो बढ़िया है। चिंता मत करो, अब से मैं एक अच्छे पिता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी यहां ज्यादा लोग नहीं हैं, मेरे साथ चलो। मैं हाँ, इतने गंभीर क्यों हो? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें हमारी यिंगयिंग के बारे में कैसा महसूस होता है? अरे हम तो बस दोस्त हैं। बस इतना ही? दरअसल मुझे वह बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अभी खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं उसे सबसे अच्छा दे सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? कोई झूठ तो नहीं? हाँ, सच कह रहा हूं। यह बात अचानक क्यों उठा दी? कहीं तुम मुझे यिंगयिंग के ज्यादा करीब आने से रोकना तो नहीं चाहते? एक दूसरे को पसंद करना तो अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि यिंगयिंग का प्यार एक तरफा नहीं है। सूरत भी अच्छी है, शरीर भी मजबूत है, और खाना भी बढ़िया बनाता है। मेरे पोते पोतियों को तो मजा आ जाएगा।
अंकल, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? कभी सोचा है उनके नाम क्या रखोगे? अरे, छोड़ो, अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। यह सब क्या बकवास है? लड़के, तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, तुम इतने होनहार हो, मैं अपने पोते पोतियों को कब गोद में ले पाऊंगा? आपको मेरा यिंगयिंग को पसंद करने से कोई आपत्ति नहीं है? पहले मैं और यिंगयिंग की मां गलत इंसान से शादी करके अपना सुखी भविष्य गवा बैठे थे। ये दुखद घटना यिंगयिंग के साथ कभी नहीं दोहरानी चाहिए। तुम दोनों ने जो मटन बर्गर बनाया था वो मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। मैं इसकी कदर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम भी करोगे। लेकिन जवान हो तुम, अगर प्यार किया है तो जोश खरोश के साथ आगे बढ़ो, वरना कोई मजा नहीं है। मैं समझ गया। कैसे शुरू करूं? सीधे कह दूं तो कहीं मूर्ख तो नहीं लगूंगा? भाई, आह, है यिंग यिंग दीदी से कहने के लिए। मैंने अभी तक सुना ही है, थोड़ा और सोचता हूं। अरे, तुम तो आमतौर पर बहुत निर्णायक हो, लेकिन प्यार के मामले में इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं सावधानी बरत रहा हूं। मैंने साफ देखा है, जब भी तुम होते हो, यिंग यिंग दीदी की नजरों में सिर्फ तुम हो। अरे, हाँ, यह लेकिन मुझे डर है कि अगर काम नहीं बना तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अरे, मैं कह सकता हूँ वह 99.9% तुम्हें पसंद करती है, तो डरने की कोई बात नहीं है, हिम्मत करो। अरे, ऐसे मामलों में लड़कों को ही बहादुर होना चाहिए, मौका हाथ से न जाने दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं। क्या कोशिश? मेरे भाई के पास तुमसे कहने के लिए कुछ है। दरअसल मेरे पास भी तुमसे कहने के लिए कुछ है। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम पसंद हो। क्या? मैंने कहा मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या थोड़ा सा भी? बस थोड़ा सा भी? मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, पहली बार देखते ही। तुम इतनी चमकदार थी, नजर हटाने का मन ही नहीं करता था। सच में? फिर तुम मुझे इतना कम क्यों देखते हो? मुझे लगा तुम नाराज हो। कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम्हें देख नहीं पाता क्योंकि हमारे बीच बहुत अंतर है। तुम अमीर घर की लड़की हो, मैं एक मजदूर हूं। तुम चाहे जो भी हो, मुझे तुम पसंद हो। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम मेरी नजरों में सबसे अच्छी लड़की हो। सबसे अच्छी? तो क्या तुम्हें बचपन याद है? मुझे बचपन का साथी याद है। क्या हुआ? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या अंदाजा? मैं ही हूँ जो क्यों, वो जो क्यों। क्या तुम WXIOQ हो? हाँ, पापा के यहाँ आने के बाद से नाम बदल दिया। तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन तब तुम पतली सी थी, अब बड़ी होकर इतनी खूबसूरत हो गई हो। कियांगर, यही मुख्य बात है क्या? मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लगता है कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गया हूं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अरे वाह, फिर से मिलना कितना अच्छा लगा। तो तुमने इतनी देर से क्यों बताया? इतने दिन छुपाया? मैं भी जानना चाहता था। माफ करना, मैं बहुत सोच विचार में फंसा था। बोलने के कई मौके हाथ से निकल गए। क्या सोच विचार था? रेन परिवार में आने के बाद से आसपास के लोग झूठे थे। बाहर वाले तो छोड़ो, खून के रिश्ते भी सच्चे नहीं थे। मैं भरोसा नहीं कर पाया, इसलिए पहले कुछ समय देखना चाहता था। ओ, तो हमें चापलूस समझा था? बिल्कुल नहीं, कसम खाता हूँ, अगर ऐसा सोचा हो तो मेरी मौत हो जाए। मजाक कर रहा था। यिंग दीदी, गंभीर मत हो जाओ। बोलने से पहले दिमाग से सोचा करो। लेकिन इस बार देखा कि तुम लोग वैसे ही हो, ईमानदार और निस्वार्थ, कभी ताकत के आगे नहीं झुके। हाँ, मेरे भाई कहते हैं सादगी में सुख। और क्या था वो? धन दुखों का कारण। हाँ हाँ, अब हम बचपन के दोस्त हैं ना? अब हर दिन साथ रहेंगे। आज काम खत्म करके कुछ दिन आराम करेंगे। अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टास्क पूरा कर रहे हो। अरे मैं तो बिना सोचे समझे चलता हूं। कितने सारे लोग हैं। ली साहब, सुना है आज आखिरी दिन यहाँ दुकान लगा रहे हो? अगली बार कहाँ लगाओगे? पहले ही बता दो ना। अरे, अगर ये जगह अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हें बेहतर जगह दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस
थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अगली बार कहाँ जाऊंगा वो बाद में देखेंगे। अच्छा है, मुझे पता है वो कहाँ रहता है। आसानी से खबर मिल जाएगी। भैया, आज मैं सबसे पहले आया हूं। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। इतनी जल्दी आया? क्या कोई शरारत सोच रहा है? अरे नहीं भैया, जब से तुम्हारा खाना खाया है, पैसा, औरतें सब बेकार लगने लगी है। ऐसे ही कहते हो तो फिर वो बेकार चीजें मुझे दे दो। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हें क्यों भेजूं? तुम जैसे। कुछ नहीं सीखने वाले। तुमसे शादी करने वाली बदकिस्मत होगी। तुम मैं तुम्हारे भाई के लिए आज तुमसे बहस नहीं करूंगा। बहस हारकर भाग गया। कहा है? आप तो कमाल के हैं, उसे भी संभाल लिया। अगर आप न कहते कि वह बुरा नहीं है, मैं उसे 800 बार भगा चुका होता। तुम्हारा मटन रोल। इसका स्वाद 100 भी कम है मेरे लिए। क्या देख रहे हो? अपने भाई से सीखो, लड़की होकर बारूद के ढेर जैसी हो। अरे तुम। अरे कियांगर, पीछे इतने लोग हैं, समय बर्बाद। इतना स्वादिष्ट मटन रोल आगे नहीं मिलेगा। मुझे भी 5 चाहिए। काश मैं लड़की होता, शायद रोज खा पाता चेंग भाई के बनाए खाने। उनसे शादी कर लेता तो और अच्छा होता। प्रक्रिया आसान है, बस आपको देखना है। सिर्फ पुष्टि करनी है। ओह, बड़ी कंपनी है, पहले वालों से बिल्कुल अलग। इस योजना में आपको 51% शुद्ध लाभ मिलेगा। हाँ, आपका पूरा नियंत्रण होगा, नीतियां तय कर सकते हैं। अगर ठीक न लगे, शेयरधारकों की बैठक बुला सकते हैं। यानी अगर 1 करोड़ कमाए, मुझे 50 लाख से ज्यादा मिलेंगे। हाँ, कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे शांति पसंद है। जरूरी न हो तो मैं मीटिंग्स में नहीं आऊंगा, ना ही ज्यादा लोगों से मिलना चाहूंगा। समझ गया। अरे यहां क्यों आए हो? सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए या सफाई कर्मचारी? तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, सही पकड़ा ना। तुम्हारी छोटी कैंटीन चल नहीं रही ना? बकवास बंद करो, मेरे पास समय नहीं। अभी तक नहीं पता, मैं प्रमोट हो चुका हूं, डिपार्टमेंट मैनेजर। अगर तुमने मेरे साथ मेहनत की होती, शायद एक सुपरवाइजर भी बन सकता हूं। तुम्हारे स्तर के हिसाब से ज्यादा इंटर्नशिप मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। हटो। तुम इतना घमंड मत करो। सुन लो चुमिंग, अगर तुमने फिर से मुझे गलत बोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। प्यारे, तुम मानोगे, मेरे एक इशारे से तुम इस शहर में रह नहीं पाओगे। अरे यह क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? इतना शोरगुल क्यों? जू सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये व्यक्ति यहाँ परेशानी फैला रहा है। वो वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया था। ली चेंग, पिछले प्रोजेक्ट में समस्या इसी की वजह से हुई थी। इसने रुकावट डाली थी, तो तुम ही हो जिसने हमें लाखों का नुकसान पहुंचाया। एक तरफा सुनकर, समस्या की जांच किए बिना इसके चक्कर में पड़ गए और इसे प्रमोशन भी दे दिया। अरे बेवकूफ, तुम क्या बोल रहे हो? गुस्सा मत करो। इसकी क्षमता कम है पर अहंकार बहुत है। सिक्योरिटी की नौकरी के लिए आया है और इतना घमंडी है। निकलो यहाँ से, मैं यहाँ हूँ। तुम चाहे जो भी आवेदन करो, सफल नहीं होगा। फूड गॉड कंपनी कभी कचरा नहीं लेती। कचरा तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। सिक्योरिटी कहा है, इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। तुम सिर्फ ग्रुप की एक सहायक कंपनी हो, तुम्हें उन्हें हुक्म देने का क्या अधिकार है? छोटा सा अधिकारी भी अधिकारी होता है, लेकिन तुम जैसे कीड़े को उंगली से कुचल दिया जा सकता है। हाँ, तुम्हारा भविष्य खत्म करने के लिए काफी है। कोई आश्चर्य नहीं कि सहायक कंपनी का प्रदर्शन हमेशा खराब रहता है। कारण है, तुम जैसे जनरल मैनेजर न केवल अंधे हैं, बल्कि एक प्यारे भी हैं। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बोलने वाले? 2 प्यारे एक साथ, कंपनी कैसे सुधरेगी? क्यों सर, गुस्सा न करें, मैं इसे खुद निकालता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मैनेजर, आज आप बहुत चमकदार लग रही है। तुम कैसे आ गए? क्या हमारे नए बड़े शेयरधारक यहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम सच में बड़े शेयरधारक से मिलना चाहते हो? बिल्कुल, बिजनेस अलग करने के मुद्दे पर। मैं चाहता हूं कि बड़े शेयरधारक बैठक में मेरे लिए अच्छी बात करें। लगता है मिलना जरूरी है, लेकिन बड़े शेयरधारक पर यह और कौन है? ये एक असंबंधित व्यक्ति है जो हमारी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। पहले इसने क्यू सर को लाखों का नुकसान पहुंचाया था। इस तरह के व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। इसके बारे में सभी को बताना चाहिए ताकि उद्योग के अंदर और बाहर की कंपनियां इसे नौकरी न दें।
लगता है आप लोगों को वास्तविक समस्या का एहसास नहीं है। गंभीरता से परिचय कराते हैं श्री ली चेंग, जो हमारे फूड गॉड ग्रुप के नए सबसे बड़े शेयरधारक हैं। क्या? कुछ दिन पहले तक ये सड़क पर सामान बेच रहा था। ये कैसे संभव है? माफ कीजिए चेयरमैन ली, मुझे देर हो गई। देर नहीं हुई, अभी तो मजा शुरू हुआ है। आप चिंता न करें, मैं तुरंत शेयरधारकों को सूचित करूंगा और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा। कठोर कार्रवाई काफी नहीं है। इस तरह के नेता जो केवल दूसरों पर दोष डालकर ऊपर पहुंचते हैं और सही गलत में अंतर नहीं करते, ग्रुप के लिए सिर्फ एक अभिशाप है। क्यू सर के नाम वाली सहायक कंपनियों का तुरंत ऑडिट करें और उन्हें अलग करने की प्रक्रिया शुरू करें। चेयरमैन ली, मैं शू मिंग के कारण फंस गया था। मैंने गलती की है, लेकिन मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है। मैं उसे तुरंत निकाल देता हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए। चेयरमैन ली, झूठ बोल रहा है। ये तुमने ही मुझे प्रतिभाओं को हटाने के लिए उकसाया था। अकेले बच निकलने की कोशिश मत करो। मेरे पास उसके भ्रष्टाचार के सबूत है। मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरे पास घर का लोन चुकाना है। बस मुझे न निकाले। मैं आपका कुत्ता बनकर रह सकता हूँ। मेरा कुत्ता बनने के लायक भी नहीं हो तुम। मेरी एक बेटी है, बहुत सुंदर है। अगर आप चाहे तो। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम इसे संभालो। समझ गया। तुम ही दोषी हो। तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में पहुंचा हूं। तुमने ही मुझे बर्बाद किया है और अब ऐसी बातें कर रहे हो। यिंग यिंग फ्रूट्स। मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो। दरवाजा खुला देखकर मैं अंदर आ गया। मैं चलता हूँ। रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तैयार हूँ, अंदर आओ। मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना है और तुम्हारे साथ जाना है। हाँ बिल्कुल। तियान जिन शियासर की भतीजी है। उसका जन्मदिन है और उसने हम कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है और खास तौर पर कहा है कि बॉयफ्रेंड जरूर लेकर आना। मैं पिछली बार बात पूरी नहीं हुई थी और विषय बदल गया था। पता नहीं वह मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार होगा या नहीं। ओह, मैं यिंग यिंग से पूछना भूल गया था। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अगर अभी कहूं तो क्या यह जल्दबाजी लगेगी? तुम नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं। बस तुम चाहो मैं कुछ भी कर दूंगा। हाँ। आज मेरी यह ड्रेसिंग तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं कर रही? कैसे हो सकता है? बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम तो हमें जल्दी से जोड़ने की बात करती हो, खुद क्यों नहीं कोशिश करती? आज तो तुम ही को बॉयफ्रेंड लाना चाहिए था। मैं तो अभी मस्ती करना चाहती हूँ। वो बेकार लोग मुझे पसंद नहीं। यिंगेंग, आ जाओ। अच्छा, तुमने तो ऐसे हैंडसम लड़के को छुपा रखा था। अगर तियानचिन न होती तो तुम इसे छुपाए ही रखती। अगर मैं होती तो भी छुपाती। सभी को नमस्ते। मैं रेनिंग का बॉयफ्रेंड लिचिंग हूँ। तुम ही आज की बर्थडे गर्ल होगी। अरे आज सब इकट्ठे हैं, मुझे भी बुलाया होता। घृणित इंसान। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। यह लड़की तो एचआर डिपार्टमेंट की कर्मचारी है। न सिर्फ जानबूझकर यिंगेंग के करीब आई, हमारे रिश्ते में दरार डाली, बेवफाई भी की। गलत मत समझो। वो जॉन शाओ तो फूड गॉड ग्रुप के शेयर होल्डर का बेटा है। अंकल रेन ने जबरदस्ती यिंगेंग से मिलवाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। शेयर होल्डर 10% शेयर्स हैं। झांग याजू। जॉन शाओ भी तुम्हारा दोस्त है। मैं उसकी फियांसी हूँ। मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? तुम चले जाओ। इतनी जल्दी नया टारगेट मिल गया? पहचानते हो? एक नामालूम इंसान, मेरी पहचान के काबिल भी नहीं। लगता है तुम्हें छोड़ने के बाद उसकी पसंद बहुत खराब हो गई। अब तो कामगार लड़के पर नजर है। अरे रुको, कदकाठी ठीक है, कहीं पैसे देकर बुलाया हुआ मॉडल तो नहीं? इतनी बेचैनी एक काफी नहीं है क्या? क्या हिम्मत हुई मुझे छूने की? तुम यूं ही देखते रहे कि वह मुझे मारे। मरने का दिल है क्या? मेरा नियम है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम जैसे नालायक इंसान ही नहीं हो। अच्छा कहा। क्या तुम आदमी हो? पता है मेरे पापा कौन है? एक बात कह दे तो तुम्हें जीना हराम कर देंगे। ऐसा है तो दिखाओ मुझे। तुम झंगाजुम को बता दो, उनके बेटे ने मुझे जीना हराम करने की धमकी दी है। मेरे पापा का नाम सीधे ले रहा है। पागल हो गया है।
ये क्या हो रहा है? नए बड़े शेयर होल्डर को भी डराने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? तुम नए फूड गॉड ग्रुप के बड़े शेयर होल्डर हो। सब सस्सी की गलती है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। जैसे चाहो मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस 20 साल के लगते हो, कैसे बने नए बड़े शेयर होल्डर? माफ करो, बताना मुश्किल है। इतना रहस्यमय? कहीं कोई गैरकानूनी तरीका तो नहीं अपनाया? अरे चेंग भाई को मत घेरो, मैं गारंटी देता हूँ उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया। जियान एक्सायन, तुम्हें उन्हें जानना चाहिए। ये वही सवाल है जिसे एक्साई साहब हमेशा जिक्र करते हैं। समुद्री भोजन नूडल्स और मटन बर्गर में माहिर ली बाबू। हाँ, लेकिन मैं एक्साई साहब से ज्यादा नहीं मिला, पहचान नहीं पाया। अरे बाप रे, ली बाबू इतने दुबले हैं? मैं तो सोचता था मोटे होंगे। इतने स्वादिष्ट। समुद्री भोजन नूडल्स का पता नहीं। मटन बर्गर तो बेहतरीन है, अभी तक याद आता है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए समुद्री भोजन नूडल्स बनाता हूँ, चखो। इतने कम उम्र में इतना अच्छा खाना बनाना? कोई बात नहीं, अगर स्वाद नहीं आया तो बस ब्रेक अप कर लेना। समुद्री भोजन नूडल्स आ गए। वाह, क्या खुशबू है। अरे बाप रे, ये नूडल्स कितने ताजा हैं। नूडल्स सूप में लिपटे हुए हैं और इतने चबाने वाले, बस मजा आ गया। लो। अरे, समुद्री भोजन नूडल्स इतने स्वादिष्ट भी हो सकते हैं? तो फिर मैं अब तक क्या खा रहा था? क्यों नहीं खा रहे? चाहो तो मैं खिला दूं? चिया। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा खाना बनाना बचपन से सीख रहे हो? मैंने सिर्फ 6 महीने सीखा है। सिर्फ 6 महीने? तो फिर तुम तो 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा हो। जरूर कुछ राज होंगे। शिष्य लोगे। मैं कैसा रहूंगा? शिष्य बनने में क्या रखा है? चलो यिंग यिंग के साथ उनसे शादी कर लेते हैं। बढ़िया। वह मेरा नहीं है। ठीक है, वह सिर्फ तुम्हारा है। शादी कब कर रहे हो? बच्चे कब पैदा करोगे? तियानशिन, तुम बुरे हो। जब चाहो बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। कोई तुम्हें नहीं छीन रहा, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, सिवाय इसके कि तुम मुझे गोद में उठाओ। कितना स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। धत तेरे की, तुमने मेरी नौकरी छुड़ा दी और खुद इतने आराम से हो। मैं कुछ दलिया बनाता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जाने मत दो। दलिया बनाकर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे अच्छा बच्चा नहीं बनना, मुझे तुम चाहिए। मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठता हूँ, पहले हाथ छोड़ो। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। शराब पीने के बाद की औरत वाकई अलग होती है। मैं कैसे अलग हूँ? और भी खूबसूरत हो गई हो। तो तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। मुझे भी। तुम दोनों, तुम बहुत गहरे ईमानदार हो। मैं और यिंग एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ हैं। यह तो स्वाभाविक बात है। सब अपने आप हो जाएगा। बकवास। भैया, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि तुम दोनों का अभी तक कुछ पक्का नहीं है? यह कैसे कुछ पक्का नहीं है? तुम दोनों तो रोज आंखें मारते हो। सच कहो, क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? बस मुझे अंधेरे में रखा है। अरे नहीं नहीं नहीं, बस कल रात मैंने पहल की थी। अरे नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अब जिम्मेदारी ले रहे हो। प्यार की खट्टी गंध। तुम तो अंगूर खा नहीं सकते तो खट्टे कहते हो। अब से यिंग तुम्हारी भाभी है, उसका सम्मान करो। अरे नहीं, बस पहले की तरह ही रहो। भाभी आई तो बहन भुला दी। कैसे भुला सकता हूँ? तू ही तो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मैं भी तुझे और ज्यादा प्यार दूंगी। तू मुझसे बात कर रही है क्या? तुम दोनों की नजरें तो चिपकी हुई हैं। हम अभी अभी तो साथ आए हैं। अच्छा चलो बस। तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे अहम हो, अब जो साथ हो गए हो तो एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, समझे? तुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं रखूंगा।
चेंग भाई भी रखेंगे। वैसे भी मेरी परीक्षा है, मैं स्कूल वापस जा रही हूँ। अरे कितने दिन के लिए? 15 दिन। तुम दोनों के बीच तीसरा पहिया नहीं बनूंगी। तू फिर पूरा ध्यान रखना। भाई तेरा हौसला बढ़ाने आएगा। ली साहिब, सच में छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं, अलविदा। ली बॉस, सचमुच तुम ही हो? जिया साहिबा, आप यहाँ कैसे? आसपास कुछ काम था। हाँ। कॉफी पीने का मन है? यिंगयंग नहीं है हमारा। अकेले मिलने का कोई मतलब नहीं। अगर वही मुझे भेजकर आई हो तो? मैं और यिंगयंग कौन ज्यादा आकर्षक है? तुम दोनों अच्छी हो, लेकिन मेरे लिए तो यिंगयंग सबसे बेहतर है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? बात अभी पूरी भी नहीं हुई। बैठो। जिया परिवार की हैसियत रेन परिवार से कहीं ज्यादा है। और मैं टॉप यूनिवर्सिटी से डबल डॉक्टरेट हूँ। तो क्या हुआ? मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। जो चीज चाहिए खुद हासिल करूंगा। क्या? सोचने भी मना है? हाँ, सोचना भी मना है। दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर न रखें, यह बात औरतों पर भी लागू होती है। तो फिर हम चुपके से मिला करें। वह कभी नहीं जान पाएगी। तुम मुझे क्या समझते हो? सामान तो सब खरीद लिया, लेकिन तियानशिन नहीं दिखी। चेंग भाई मुझे धोखा नहीं देगा, तियानशिन भी। लेकिन अगर यिंगयंग की तुम जैसी दोस्त कैसे हो सकती है? बधाई हो, तुमने परीक्षा पास कर ली। ऐसा होने से रोकने के लिए जॉन शाओ जैसी घटना फिर से न हो, मुझे यह नीचता अपनानी पड़ी। तुम सच में मेरी परीक्षा ले रहे थे? बिल्कुल। रिकॉर्डिंग हो रही है। तियानशिन मेरी सालों की दोस्त है, वह मुझे धोखा नहीं देगी। चेंग भाई तो बिल्कुल नहीं। जरूर कोई गलतफहमी है। ओह, भागो मत। अरे ली चेंग, वो रेनिंग को कोई ले गया है। तुम क्या कह रहे हो? उस हमारे घर के पास वाले मॉल में। जल्दी से आ जाओ। पता भेजो। तुम मेरे लिए सारे संसाधन लगा दो। रेनिंग को तुरंत ढूंढो। तुम लोग कौन हो? याद रखना, असली दोषी ली चेंग है, जिसने बड़े भाई का अपमान किया। उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कम से कम कुछ लाख तो वसूले जा सकते हैं। कुछ लाख, कम से कम कुछ करोड़। अरे चेंग भाई बहुत चालाक है, तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आना। अगर तुम आए तो मैं मर जाऊंगी। आ किसने किसने मारा मुझे? आह, तुम यहां कैसे आ गए? चेंग भाई, हथियार उठाओ और उसे मार डालो। उसे मारो। भाई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बहुत दर्द हो रहा है।
तुम ठीक हो? नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो। चलो। तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है। मसी, अरे बाप रे, मेरा पैर। सबको ले जाओ, जेल में सड़ने दो। समझ गया। चलो शांति से। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाथ भी दर्द कर रहा है। ताकत नहीं है। अरे रे। तुम्हारा पैर दुख रहा है, हाथ नहीं। मुंह से खिलाओ। मुंह से खिलाओगे तो दर्द नहीं होगा। तुम। अच्छा। सच में? आ अरे दर्द हो रहा है। एक हफ्ते हो गए, अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या अंगर? ऐसा है। ऐसा नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे गलत न समझो। भैया, उसने तुम्हारी मदद की थी, इतना सख्त मत बनो। अरे, छोड़ो भी, जो खुश रहें। भाभी सही कहती है। भाभी मेरी फिक्र करती है। मिंगमिंग दीदी मेरी भाभी है, तुम्हारी कैसे? अरे, मैं चेंग भैया के इशारे पर चलता हूं, तो फिर वो मेरी भाभी कैसे नहीं? अपनी हालत देखो। तो भैया बहनोई को ऐसे देखते हैं। बहनोई यही है। उनकी चिंता मत करो। हम दोनों की सगाई कब होगी? जो तुम कहो। सच में? झूठ तो नहीं? हाँ। 10 सेकंड बाद चौथा कार्य दिया जाएगा। 10 सेकंड।